हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पे स्केल ऑफर हो रही है। पे स्केल ऑफर होने के केस में काफ़ी सारे अलाउंसेस, जिसे आप भत्ते बुलाते हैं, मिलते हैं। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, मीन्स महंगाई भत्ता साल में 2 बार इंक्रीमेंट होती है। और साथ ही साथ जैसे ईयर एंड होती है तो आपकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट हो जाती है। तो ये अलग टाइप की नोटिफिकेशन है जिसमें पे स्केल ऑफर की जा रही है। तो हर साल इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे। 10th 12th और ग्रेजुएट हैं अगर आप तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके ऊपर की भी क्वालिफिकेशन है, डालना चाहें एप्लीकेशन तो डाल सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ। नो एग्जामिनेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और नोटिफिकेशन की डिटेल्स हम कवर करते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी ABC। तो सीरियल नंबर A में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, 25,500 की बेसिक पे है, स्टार्टिंग बेसिक पे। और अलाउंसेस ऐड करेंगे तो 40,000 के ऊपर सैलरी मंथली बनेगी। और 81,000 तक इसकी पे स्केल जाती है, लेवल 4 7th पे स्केल के हिसाब से। पोस्टमैन की पोस्ट है जिसमें 21,700 की इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक पे है। इस पर भी अलाउंसेस ऐड होंगे तो सैलरी 35,000 के ऊपर ज़रूर बनती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट है नोटिफिकेशन में, जिसमें 18,000 की बेसिक पे। ये सैलरीज नहीं दी जाएंगी, ये बेसिक पे है, मीन्स इन पर कई सारे भत्ते ऐड होते हैं और सैलरी बढ़कर आती है। एक जो नोटिफिकेशन जारी होती है उसमें फिक्स सैलरी मिलती है, वो आप सभी जानते हैं। इसमें पे स्केल ऑफर हो रही है तो ये स्पेशल है। चलिए अब इसके बाकी की डिटेल देख लेते हैं कि कहाँ पर है नोटिफिकेशन और बाकी की चीज़ें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है और यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में फर्स्ट नोटिफिकेशन 27 सितंबर को आई हुई है। नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड MTS कैडर अंडर स्पोर्ट्स कोटा इन उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल। तो उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल में ही होगी इसकी जो पोस्टिंग। और साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स कोटा है। तो आप में से कई कैंडिडेट्स के पास स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट होती हैं। तो कौन कौन से लेवल की सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई कैंडिडेट बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। एग्जामिनेशन होनी नहीं है। एज लिमिट इस तरीके से बताई गई है। पोस्टिंग जो होगी वो उत्तर प्रदेश सर्कल में होगी। बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डालना चाहें तो मोस्टली मेरे हिसाब से डाल सकते हैं एप्लीकेशन। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स। यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है कि किस तरीके से एज लिमिट होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट OBC के लिए रिलैक्सेशन एज में दी गई है। MTS के लिए मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स की एज लिमिट है। पे स्केल सैलरी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। पे स्केल ऑफर हो रही है इसलिए हर साल सैलरी बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। पोस्टल या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मस्ट है पास्ड 12th स्टैंडर्ड। तो 12वीं पास होना बिल्कुल ज़रूरी रहेगा। उसके ऊपर की क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे, लेकिन 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी। द कैंडिडेट विल रिक्वायर, अगर आपने 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर पढ़ाई की है तो फिर ठीक है। अगर आपने 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की है तो एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है इसके बाद स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो मेन बेसिक क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। पोस्टमैन के लिए भी 12th पास होना बिल्कुल ज़रूरी रहेगा। लोकल लैंग्वेज जो है उत्तर प्रदेश की हिंदी है, तो हिंदी आपने ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए कम से कम 10वीं क्लास तक। तो आप बाहर के स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन 10वीं स्टैंडर्ड तक अगर आपने हिंदी एक पेपर पढ़ी है तो पोस्टमैन के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट, वैसे अगर 10वीं या 12वीं में आपके एक पेपर कंप्यूटर है तो ठीक है, अदरवाइज एक बेसिक कंप्यूटर के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। द पर्सन अपॉइंटेड टू द पोस्टमैन, और फिर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए पोस्टमैन के लिए।
तो ये आप चेक कर लें कौन सी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए चाहिए क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा में। मल्टीटास्किंग में 10वीं पास कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसमें भी लोकल लैंग्वेज हिंदी ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए, 10वीं तक आपने लोकल लैंग्वेज हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। और एक स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, कोई एक स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट करके उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। 5 नवंबर 2021 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भेजनी है जो 5 नवंबर 2021 तक पहुंच जानी चाहिए। स्पोर्ट्स कौन कौन से यहाँ पे वैलिड है, इनमें से किसी एक में भी आपने पार्टिसिपेट किया है तो चलेगा, पर सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए, ये ABCD और ये 4 पॉइंट्स में लिखे हैं कि कौन सा कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है किसी भी एक लेवल पर। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन इन एनी ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स लिस्टेड। तो नीचे स्पोर्ट्स और गेम्स की लिस्ट दी है, अगर उनमें से किसी भी एक में आपने स्टेट, राज्य या कंट्री लेवल पर पार्टिसिपेट किया नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन के लिए। बाकी की योग्यताएं तो मैंने आपको ऊपर बता दी। दूसरा है स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड। तो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट पार्टिसिपेट में कोई गेम में पार्टिसिपेट किया है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तीसरी कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए जो आप फुलफिल कर रहे हो। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट स्कूल्स टीम इन द नेशनल गेम और स्पोर्ट्स फॉर स्कूल्स कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन। ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में जिनकी लिस्ट नीचे दी गई उनमें आपने पार्टिसिपेट किया स्टेट स्कूल टीम के तौर पर। लास्ट है sportsmen who have been awarded national award in physical efficiency under national physical efficiency drive। national physical efficiency drive में अगर कोई physical efficiency की भी सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल पे तो वो भी एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकेंगे। अब कौन कौन से लेवल पे सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो ये आपके यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इनमें से कोई भी एक, तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं बिल्कुल इजीली। तो ये लिस्ट आप चेक कर लें पेज नंबर 6 पर। मेथड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है 10वीं या 12वीं जो आप जिसके बेसिस पर एप्लीकेशन डालें और उसके बाद जो आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया है विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, ये पेज नंबर 7 पे आप चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। मीन्स स्पोर्ट्स में तो पार्टिसिपेशन होनी ही चाहिए, इसमें प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, एग्जामिनेशन नहीं होनी है। अब इसमें आगे हम देख लेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट दी हुई है जिनमें से किसी एक में आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए और सर्टिफिकेट जो ऊपर बताए गए उनमें से कोई एक आपकी होनी चाहिए। 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर। कैंडिडेट हैज़ टू क्रेडिट ₹100 थ्रू ई पेमेंट एट एनी ऑफ द कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया यूजिंग चालान फॉर्म। तो ये आपको कंप्यूटराइज सिस्टम से पोस्ट ऑफिस में जमा करना है चालान के द्वारा। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी और 5 नवंबर तक एप्लीकेशन फ़ी आप सबमिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन आपकी रिसिप्ट हार्ड कॉपी हो जानी चाहिए 5 नवंबर तक। क्या क्या चीज़ें इनक्लोज करनी है, सर्टिफिकेट्स आपको क्या क्या अटैच करने हैं क्योंकि हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, तो पेज नंबर 11 पर पॉइंट 16 में आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ इनक्लोजर। मार्कशीट्स होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो पेज नंबर 11 पर 16 पॉइंट नंबर 16 डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर में दी हुई है। ये आपको सब अटैच करना है एप्लीकेशन के वक्त। इसके बाद आपको और जो कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से गेम्स हैं जिनमें पार्टिसिपेशन, डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन कौन से एरिया रीजन में, यह यहाँ पर पेज नंबर 14 पर आप चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिक फॉर्म्स भी दिए हुए हैं इसमें गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए। तो ये फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, ये सारी चीज़ें आप फॉर्म 4, ये सब फॉर्म्स आप अच्छे तरीके से चेक करें। पेज नंबर 21 पर लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, तो एनेक्सर 3 पेज नंबर 21
पर आप आके लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स देख सकते हैं जिनमें से किसी एक में आपने कम से कम किसी एक में आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। और ऊपर दिए गए मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, उनमें से कोई एक सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया और एक सर्टिफिकेट आपको हो ऊपर दिए गए सर्टिफिकेट्स में से, तो आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। एग्जामिनेशन होगी नहीं, आपके स्पोर्ट्स बेसिस पर और आपके मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक किया करें, लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की मिलेगी, लेकिन कभी भी एप्लीकेशन डालने के पहले अपने लेवल से आप ज़रूर चेक करें कि वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे कई सारे फेक वेबसाइट्स भी बने होते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।